नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दुल्हन के। और आज हम निकले हैं किसी टॉपिक पर नहीं लेकिन मौसम पर बात करने। हम सभी जानते हैं कि बहुत गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में चलना फिरना दूभर हो रखा है। और मुझे लगता है कि इस गर्मी में अगर हम किसी से बात कर सकते हैं, किसी से बात करना बहुत ज़रूरी है, तो वो वेंडर्स हैं, वो फड़ी लगाने वाले लोग हैं जो सारा दिन गर्मी में रहते हैं और उसके बावजूद हार नहीं मानते। रोज़ उसी गर्मी में कोई उनकी छुट्टी नहीं होती लेकिन फिर भी वो अपना काम करने आते हैं। हम लोग के पास फिर सहूलतें हैं कि हम एसी में जा सकते हैं, अपने कमरों में जाके बैठ जाएंगे। नहीं मन होगा तो हम घर पर छुट्टी ले सकते हैं, हमारे पास छुट्टी का ऑप्शन होता है, लेकिन उनके पास नहीं होता। आज इन वेंडर्स से बात करेंगे, इन लोगों से बात करेंगे, क्या कहते हैं ये लोग। आ जाओ मेरे साथ। गर्मी कितनी ज़्यादा है और कितनी मेहनत लोग कर रहे हैं सिर्फ अपना घर चलाने के लिए, अपनी चीज़ें करने के लिए, तो हम सभी जानते हैं। बड़े प्यारे भैया मिले, सोचा उनसे बात कर लूँ। भैया नाम क्या आपका? संजय कुमार, संजय कुमार। कहाँ से हैं? गोरखपुर यूपी से। गोरखपुर यूपी से, चलो अच्छी बात है, मैं भी यूपी से ही हूँ। अच्छा, कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? लगभग 10 साल हो गए। 10 साल से। चंडीगढ़ में कितने टाइम से? 10 साल से ही। 10 साल से ही। तो तुमने तो कितनी सारी गर्मियाँ देख ली होंगी चंडीगढ़ की। बहुत ज़्यादा। तो चंडीगढ़ कैसा लगा वैसे? चंडीगढ़ अच्छा शहर है। अच्छा शहर है। अच्छा लगा। तो अपने घर जाने का मन करता है यहीं, अब बस यहीं है सब? नहीं, घर भी जाने का मन करता है। 6 महीने साल भर बाद घर भी चले जाते हैं, कभी 2 चलो, महीने। अच्छी बात है, अपनी ज़मीन से अपनी जगह से जो है जुड़े रहना चाहिए। अच्छा, अभी इस साल जो गर्मी पड़ रही है, तो मैं क्या लगता है कि अभी की जो गर्मी वो है वो ज़्यादा है या पहले सालों में ज़्यादा पड़ती थी? इस बार लग रहा है गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, आगे भी लग रहा है इससे ज़्यादा भी गर्मी पड़ सकती है। अभी तो वैसे भी मई है, जून जुलाई में तो और पड़ेगी। और भी गर्मी पड़ेगी। तो अभी जो काम है आपका कैसा जा रहा है? काम जो जा रहा है ठीक ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं है? बहुत बढ़िया नहीं, छुट्टियाँ पड़ गई ना थोड़ा, इस करके काम जो है औसत में चल रहा है। पर ये तो मेन मार्केट है, आते रहते होंगे लोग। हाँ हाँ, आते रहते हैं लोग। तो तुम्हारा कभी मन नहीं हुआ कि ये काम छोड़ के कोई दूसरा काम शुरू कर लूँ? अब हम शुरू से यही काम कर रहे हैं तो दूसरा काम कैसे कर सकते हैं छोड़कर इसको। बिल्कुल सही बात है। और जिस हिसाब से, अच्छा अभी लगता है कि ये काम जो है आगे और जो गर्मी आएगी उसमें बढ़िया चलेगा या फिर लॉस में? बढ़िया चलेगा, लॉस नहीं होगा, बढ़िया चलेगा। गर्मी आएगी तो आप जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी काम चलता है जूस का। तो कभी अच्छा ऐसा नहीं हुआ कि छुट्टी ले लूँ किसी दिन की, यार गर्मी बड़ी ज़्यादा, आज मन नहीं है काम करने का? तो मन तो करता है छुट्टी लेने का, मगर फिर भी आप लोग चले जाते हैं। सारा खर्चा भी निकालना होता है, रूम का भी किराया, अपना भी खर्चा, तो छुट्टियाँ नहीं कर पाते हैं वही चीज़ है। और आई फील कि जब छुट्टी ले लोगे तो काम चलेगा भी कैसे? काम कैसे चलेगा? अच्छा, आपकी तो संडे की भी नहीं होती होगी ना? संडे को भी छुट्टी होती है क्योंकि जो ग्राहक है डेली वाले वो फिर इधर उधर निकल जाएंगे। ये चीज़ तो है। अच्छा, अभी अगर हम देखें और लोगों को तो उनके पास ऑप्शन है कि जाके एसी में बैठ जाएंगे, कूलर में बैठ जाएंगे, अपनी जो ये शोरूम वाले अपनी दुकानों में बैठ जाएंगे। आपको गर्मी में ही खड़े रहना है, आप लोग गर्मी में ही रहते हैं। यहीं खड़ा होना है, चाहे जितनी मर्जी गर्मी पड़े, बस यही है, थोड़ा हवा बहता, थोड़ा सा राहत मिल जाती है गर्मी से। कई बार तो बड़ी वो हो जाती है, हमें खुद को होता है कि यार इतनी गर्मी है तो कैसे करेंगे। और अभी की अगर हम जो है बच्चों की बात करें, लोगों की बात करें, तो उनके पास सहूलतें तो उन्हें कदर नहीं है, मेहनत करने से भागते हैं, गर्मी से भागते हैं। तो तुम्हें लगता है कि वो सही है या गलत है? सही भी है, जिनको गर्मी ज़्यादा लगेगी वो तो भागेगा ही, जिनको काम नहीं उनको तो अपने बढ़ जाएंगे, एसी में चाहिए, घर में पंखे खवातर। अब हमको काम करना है तो हम कैसे भाग सकते हैं काम छोड़कर? हमें तो काम करना पड़ेगा। मेहनत से भागना चाहिए या फिर मेहनत करनी चाहिए? मेहनत तो करनी चाहिए, मेहनत से पीछे नहीं भागना चाहिए। जो लोग भागते हैं मेहनत से, उन्हें क्या कहना चाहोगे? अब उन्हें क्या बताएं, क्या कहें। चलो कोई बात नहीं, भैया ने बड़ी अच्छी बातें की और कई चीज़ों के बारे में हमें पता लगा। और अगर मैं कहूँ कि गर्मी जिस हिसाब से वो आपको तकलीफ़ तो दे रही है लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ी राहत भी दे रही है। बात करके बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, इतनी गर्मी में निकलना कितना मुश्किल है वो आपने देख ही लिया होगा। और चेहरा मेरा भी बता रहा है क्योंकि पसीनों पसीन जो है हर कोई हो रहा है, वेंडर्स भी हो रहे हैं, मैं भी हो रही हूँ। तो वो एक पता लगता है कि हाँ कितनी मेहनत लगती है काम करने में और लोगों से बातचीत करनी है। लेकिन बात उन वेंडर्स से, उन लोगों से हो रही है जो सारा दिन गर्मी में काम करते हैं और उनके लिए गर्मी चाहे 40 डिग्री टेम्परेचर हो चाहे 50 डिग्री, बट उनका काम है, वो अपना बिजनेस छोड़ के कोई छुट्टी नहीं ले सकते। तो और लोगों से मिलते हैं, जानते हैं वो क्या कहते हैं। गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में हमें कितनी चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं और कितना सारा पसीना आता है, कितने परेशान होते हैं ना। और गर्मी का मौसम किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग जाकर एसी में बैठ जाते हैं या हमारा ऑफिस एसी में है। लेकिन देयर आर स्टिल पीपल जो कि मेहनत से सारा दिन मेहनत करते हैं और धूप में गर्मी में मेहनत करते हैं और फिर भी उनके माथे पर एक शिकन नहीं आती। बड़े प्यारे व्यक्ति है मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी अर्जुन यादव है। अर्जुन यादव। अर्जुन यादव कहाँ से हो? मैं लखनऊ गोंडा का रहने वाला हूँ।
लखनऊ गोंडा के रहने वाले हो। चलो हमारी यहाँ रूट्स मैच होती है क्योंकि मैं भी लखनऊ से हूँ, तो मैं एक वो जो मेहनत कश इंसान होता है ना, यूपी में तो वैसे भी बहुत है। अच्छा, कितने टाइम से जो है गन्ने का जूस बेच रहे हो, कितना टाइम हो गया? ये मेरे को तो 7 साल हो गए। 7 साल। और कितने टाइम से वैसे परिवार की तरफ से ही चलता रहा है या अभी तुमने ही शुरू किया था? परिवार के समय से चलता रहा है। अच्छा, क्या बात है। और चंडीगढ़ आए कितना टाइम हो गया? चंडीगढ़ मेरे को तो 7 साल हो गया। मेरे पापा यहाँ 20 साल से लगा रहे थे। क्या बात है। और 7 साल से तुम यहाँ पर काम? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तुम देख रहे होगे गर्मी बहुत पड़ रही है, और मेरे ख्याल मुझे लगता है पिछली बार से कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तुम्हें लगता हाँ, एक्चुअली गर्मी तो ज़्यादा ही कुछ पड़ रही है। है? अच्छा, तो काम किस तरह का चल रहा है? काम तो सही चल रहा है पूरा। ठीक चल रहा है? कभी ऐसा लगा हो कि हाँ गर्मी इतनी ज़्यादा और काम अच्छा नहीं चल रहा? ना ना, काम तो बहुत अच्छा से चल रहा है। गन्ने का जूस गर्मियों में लोग नहीं पियेंगे तो कब पियेंगे? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि इतनी गर्मी में तुम लोग गन्ने का जूस बेच रहे हो, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि हाँ क्वांटिटी कम दे रहे हो या फिर पैसे कम कर दो? हाँ, कहते तो है, पर एक्चुअली गन्ना भी तो महंगा हो गया है। रेट तो वही रहेगा। गन्ना महंगे की वजह से तो हम भी रेट बढ़ा देते हैं। अच्छा, वैसे गन्ना जब लेके आते हो तो कितने रेट में आता है, कितना तुम्हारा लगता है और तुम्हें प्रॉफिट कितना हो जाता है? गन्ना तो 1200 रुपये कुंटल है इस समय। हाँ। और जैसे सर्दी आ गई फिर 600-700 रुपये हो गए, ऐसे ही हो गया। अच्छा अच्छा, जिस हिसाब से गर्मी है तो मेरे से खुद जो है गर्मी में निकला नहीं जाता, तो सारा दिन गर्मी में खड़े रहना तुम्हें ऐसे अलकस नहीं देता है? अलकस तो किसको नहीं देता है, सबको देता है, पर क्या करे, पैसे की वजह से सारे बंदे खड़े हो जाते हैं। कभी गन्ने के अलावा कुछ और नहीं सोचा कि किसी और चीज़ का काम कर ले? अब इसके अलावा कर भी तो क्या सकते हैं, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूँ। हाँ, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि तुम मेहनत कर रहे हो। अच्छा, बड़े सारे लोग होंगे जो गर्मी में अभी मेहनत कर रहे होंगे और उन्हें, कई लोगों को अलकस भी आता होगा, अगर उन्हें तुम कोई संदेश देना चाहो तो क्या दोगे? मैं कहूँगा भाई, जो कमा खा रहे हैं सभी अपने अपने ज़िंदगी से कमाए खाएं। बिल्कुल सही बात है, और कितनी प्यारी बातें इन्होंने कही, वो बहुत कमाल की थी। और लोगों से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके हिसाब से उनका जो ये वक्त है वो कैसा निकल रहा है। गर्मी के माहौल में सब अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। बड़े प्यारे अंकल मुझे मिले, सोचा उनसे बात की जाए। अंकल, अपना नाम बता दो। रामचंद्र पाठक। रामचंद्र पाठक। आप कहाँ से हैं? मैं गोंडा जिला से हूँ जी। आप भी गोंडा जिले से हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं आप, कितना टाइम हो गया है? मैं जी सन 80 से चंडीगढ़ में हूँ जी। मैं 80 से? अच्छा। सन 80 से मैं चंडीगढ़ में हूँ। मैं मंदिर में काम करता हूँ, रिक्शा भी चलाता हूँ दिन में मैंने। अरे क्या बात है। तो कभी ये जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है तो कभी ऐसा नहीं होता कि रिक्शा चलाने वाला काम रहने अब हिम्मत नहीं है, लेकिन क्या करें, बच्चों की शादी करनी है, पढ़ाई लिखाई में खर्चा लगता है। आजकल महंगाई इतनी है, नौकरी में कोई 8,000 10,000 12,000 देता है, उसमें खर्चा पूरा नहीं होता। आजकल बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ाना, लड़कियाँ 3 लड़कियाँ 2 लड़के 5 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई में इतना खर्चा लगता है। मंदिर में तनख्वाह थोड़ा देते हैं लोग, हम रिक्शा चलाते हैं अपने। अब नौकरी करेंगे तो नौकरी में हमारा भाड़ा नहीं खाएगा, क्योंकि वो 18-20 घंटा ड्यूटी लेते हैं, फिर तनख्वाह देने में लड़ाई झगड़ा करते हैं, बीमार हो जाओ, हजार हो, दुख हो जाओ। फिर बिल्कुल सही बात। तो अभी दोनों जगह काम कर रहे हैं? हम सुबह मंदिर में सेवा करते हैं, ड्यूटी करते हैं, दोपहर को भी अपना, बाकी दिन पार्ट टाइम मंदिर में वो रिक्शा चलाते हैं अपना। क्या बात है। और ये आप रिक्शा चलाने का काम भी साथ साथ कितने सालों से कर रहे हैं? मैं रिक्शा सन चला रहा हूँ सन 1991 से। 91 से? काफ़ी साल हो गए फिर तो। अब तो 2024 चल रहा है। अच्छा, जिस हिसाब से गर्मी है तो हम लोगों के पास जो बाकी लोग हैं, मैं आपने देखा होगा कि एसी में बैठ जाते हैं, तो आपको कभी मन नहीं होता कि मैं भी, मेरे पास भी एसी हो, मेरा भी कूलर? तो मन कर रहा है कि एसी बैठो, कूलर बैठो, पंखा, लेकिन किस्मत में कहाँ है। जब एसी कूलर देखेंगे तुम्हारे बच्चों का खर्चा कहाँ से निकलेगा। हम तो मेहनत नहीं करेंगे, तुम्हारे बच्चों का खर्चा, हमारी नौकरी तो कोई है नहीं, तनख्वाह तो है नहीं। ये चीज़ तो है। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं अभी, आपके बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? मेरा बड़ा वाला बेटा जो है बैंक से थ्रू लगा हुआ है तो प्राइवेट काम में यहीं रहते हैं, बलौंगी में रहते हैं। बेटा, बहू, पोता पोती है। एक बेटी का मेरे पीजीआई से इलाज चला, छत से नीचे गिर गई थी, 24 साल की है, तो पीजीआई से इलाज चला, उसकी दवाई में करवा रहा हूँ। अब उसकी शादी में नवंबर दिसंबर में शादी करनी है। बेटी की बेटी मेरे पास यहीं पर है। ये चीज़ तो है। अच्छा, जिस हिसाब से अगर मैं देख रही हूँ कि आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो अब तो आपका मन भी होता होगा कि आराम करूँ? हाँ जी, हाँ जी, आराम करने का मन करा है, लेकिन कर्म किस्मत में कहा। जैसे हनुमान जी ने कहा था कि राम के कार्य में हनुमान को आराम कहाँ, वैसे हमारे को भी है। मेरा भी रामचंद्र नाम है, लेकिन वो चलो जो प्रभु कृपा कर रहा है, हिम्मत दे रही है, इतनी हिम्मत कर रहे हैं, चलो क्या करें, और मजबूरी। अच्छी बात है कि इस उम्र में भी अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो ना, तो उसका फल चाहे देर से मिले पर मिलेगा। मिल रहा है फल, मिल रहा फल है? तो मिल रहा है जी। मैं झूठ क्यों बोलूँ, परमात्मा दे रहा है, दाल रोटी मिल रही है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, सुखी हैं, कोई टेंशन नहीं अपने को, टेंशन फ्री है। और मैंने एक चीज़ देखी भी है, जो लोग मेहनती होते हैं ना, वो हर माहौल के साथ, और जितना भी जो है मौसम बदल जाए, कितनी गर्मी हो जाए, बारिश आ जाए, तूफान है, तो वो ढल जाता है इंसान। जितना मुसीबत आ जाए मैं सब सह लेता हूँ। भगवान की दया इतनी, भोलेनाथ की मेरे ऊपर कृपा है कि मुझे किसी से कष्ट नहीं आता, ना मुझे टेंशन आता, ना मैं कभी बीमार होता हूँ मैं।
क्या बात है। और अच्छा ना मेरे कोई बीमारी है आज तक कोई शरीर के अंदर। वो आप मेहनत करते हो ना, इतनी शरीर चलता रहता है ना जब, और अच्छी चीजें खाते रहते हो, दाल रोटी खाते हो, बाहर का नहीं नशा खाते। पत्ती में कुछ करते नहीं, हम दारू शराब मीट मछली अंडा कुछ खाते नहीं, बिल्कुल वैष्णव, दाल रोटी मिल जाए, नमक रोटी मिल जाए, अपने वही सब। तभी सेहत अच्छी हाँ है। जी, बाकी भगवान की कृपा है, जिसके सेवा में लगे हैं इतने साल से उन्हीं कर रहे हैं सब। ये तो है। अच्छा अभी की जो बच्चे हैं, अभी की जनरेशन है, जैसे जिनको खाने पीने को बड़े आराम से मिल रहा है, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तो वो मेहनत से भागते भी उतना ही है। भागते भी हैं और उनको बीमारी भी उतनी लगती है जी। उन्हें क्या एक संदेश देना चाहोगे? हम संदेश तो ये देना कि अच्छा कर्म करो, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। दो ही चीज़ ज़िंदगी में है, जो अपने कर्मों का फल, और जो दो ही चीज़ संसार में है कि जो कोई बांट नहीं सकता, विद्या और कर्म। ये चीज़ तो है। और मेहनत करते रहोगे तो। मेहनत करोगे, ईमानदारी के साथ रहोगे तो उसका फल भगवान भी देगा, इंसान भी देगा। दुआएं लेनी चाहिए, बददुआएं किसी की नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात बददुआएं से है। हानिकारक है। और माता पिता की सेवा करो, भगवान ने भी यही कहा था कि पहले माता पिता फिर गुरु फिर भगवान। पहले माता पिता की सेवा करो, फिर गुरु की सेवा करो, फिर भगवान तुम्हारे साथ खुश रहेंगे। तो वही बिल्कुल अपना सही बात है। और कर्तव्य आपका भगवान आपके साथ है, वो मैं देख पा रही हम हूँ। माता पिता की सेवा भी कर रहा हूँ और अपने कर्तव्य भी कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा भी लिखा रहा हूँ। ये सब भगवान करने वाले, हमारे ऐसे कुछ नहीं। आपकी मेहनत है, आपका प्यार है, और आपकी हिम्मत है कि आप अभी तक कर रहे हैं। एंड जितनी भी बात मेरी अभी तक इनसे हुई है बहुत ही प्यारी। इस गर्मी में जब आप जाकर एसी में बैठ जाते हैं ना, तो कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है। लेकिन अगर बात करें उन वेंडर्स की जिनसे हम अभी बात कर रहे हैं, उनके पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो एक मिनट भी सांस ले, क्योंकि कब कौन सा ग्राहक आ जाए कोई नहीं जानता। और लोगों से बातचीत, और आज बात हम कर रहे हैं मौसम पर, इस गर्मी पर, उन लोगों से जो इस गर्मी में सिर्फ तपते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना घर चलाते हैं। तो चलते हैं आगे, करते हैं और लोगों से बातें। अच्छा, कई लोगों को आराम मिल जाता है, ज़्यादातर लोगों को आई मस्ती की आराम मिल जाता है, लेकिन हमारे साथ कई लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत करते रहते हैं, जिस बारे में मैं अभी तक बात करती नजर आ रही हूँ। गर्मी बहुत है और मेहनत और गर्मी से बचाव कहीं भी नहीं है। तो बड़े प्यारे लोग हैं, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय भैया, आपका नाम क्या है? अंजर आलम। अंजर आलम, ओके। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बाबुल। बाबुल? हाँ जी। अरे क्या बात है, बड़ा प्यारा नाम है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल, ओके। भैया कितने टाइम से क्या काम कर रहे हैं आप? मैं जूस का ही काम करता जी, 2005 से कर रहा हूँ। 2005 से? तो शुरू से चंडीगढ़ ही थे या बाद में आए हो? बचपन से चंडीगढ़ में हूँ जी। बचपन से ही चंडीगढ़ में। तो आपने चंडीगढ़ की गर्मी देखी होगी हाँ, शुरू से? चंडीगढ़ गर्मी देखी है। तो क्या लगता है इस बार ज्यादा गर्मी पड़ी है या पहले भी नहीं, इतनी थी? इस साल कुछ ज़्यादा है जी। ज्यादा है? इस साल कुछ ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, अब आप इतने टाइम से जूस का काम कर रहे हैं, इस साल क्या लगता है आपका काम कैसा जा रहा है? बस काम तो गर्मी तो काफ़ी है जी, लेकिन काम मंदा है। काम इतना कोई खास है नहीं गर्मी नहीं के। है? हाँ, गर्मी के हिसाब से जी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो पब्लिक बाहर निकलते नहीं है ऑफिस वगैरह से, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है जी, इसलिए नहीं आ रहा लोग। और जब लोग बाहर निकलते हैं तब जूस नहीं हाँ, पीते? जूस पीते नहीं है, बाहर का पार्क का हवा खाने चले जाते हैं सैर करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जो अभी की गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी इस साल क्यों पड़ी होगी? इस साल ज़्यादा पड़ी जी, काफ़ी ज़्यादा पड़ गया गर्मी। और इसका कोई जो है हल भी नज़र जो है होता नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, सारा दिन गर्मी में खड़ा रहने पड़ता है, लोगों के पास फिर भी ऑप्शन है कि वो एसी में बैठ जाएंगे, आप लोगों को सारा दिन खड़ा रहना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, कभी कभी अलकस नहीं आता कि यार मैं नहीं कर रहा? नहीं आता तो है मैम, लेकिन क्या करें, हमारा बिजनेस है जी, काम तो करना पड़ेगा। जब काम करेंगे तभी तो कुछ खाएंगे, काम करके कुछ मिलेगा ना। गर्मी हो चाहे बारिश हो, काम करके ही कुछ मिलेगा। काम नहीं करें तो फिर खाएंगे कैसे, आपको पता है। बिल्कुल सही बात है। आपके काम में मेहनत भी बहुत है, सारा दिन खड़े रहना आसान नहीं है। अभी की अगर हम जनरेशन की बात करें और चीज़ों की, तो वो लोग उतनी मेहनत नहीं करते, उन्हें गर्मी थोड़ी सी जो है मिल जाए तो उसके बाद उनको एसी में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ सही है कि गलत है, कि मौसम के हिसाब से ढलना मौसम जरूरी के है? हिसाब से ढलना जरूरी है जी, क्योंकि देखो आप एसी में वाला बंदा जो एसी में रहता है वो बाहर नहीं रह सकता, वो 1 घंटा भी नहीं रह सकता है, वो 10 मिनट भी नहीं रह सकता है। और हम चाहे पूरा दिन रह जाओ, चाहे जितना मर्जी गर्मी हो जाए, हमारे को ये फर्क नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि हम तो बाहर रहने वाले बंदे हैं। अगर मान लें अगर आप एसी में रहते हो और बाहर रहोगे तो 10 मिनट में आपको बहुत पसीना छूटेगा। ये बात है जी, गर्मी। बिल्कुल सही बात है। और अब की गर्मी तो मेरी भी ना करवा चुकी है। अच्छा, जो लोग मेहनत नहीं करते हैं और मेहनत से, गर्मी से, हर चीज़ से भागते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, मैं तो कहता हूँ गर्मी है तो गर्मी में काम करो, इसमें क्या है, काम करने वाला हमेशा काम करते रहो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। गर्मी तो होएगा जी, अभी गर्मी का मौसम में गर्मी होएगा, इसमें डरने की बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बाबुल भैया, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। क्या काम करते हो? जूस का काम कर रहा हूँ। जूस का काम आपका कितने सालों से चल रहा है? मेरा 2010। 2010 से काम कर रहे हो? हाँ जी। क्या उम्र है तुम्हारी? हमारा 26 साल है। 26 साल और 10 साल से तुम काम कर रहे हो, मतलब 16 साल की उम्र से काम कर रहे हो? बिल्कुल। क्या बात है। तो ये 16 साल की उम्र से अभी तक आपने कितने लोगों से मिले हो, कितनी गर्मियाँ देख ली होगी? चंडीगढ़ में कितने टाइम से हो? चंडीगढ़ 2010। 2010 से। तो आपने कई गर्मियाँ यहाँ की देखी होंगी, क्या लगता है इस बार ज़्यादा गर्मी है या पिछली बार ज़्यादा थी? इस बार ज़्यादा गर्मी है। इस बार ज़्यादा गर्मी है, तो उस हिसाब से काम चल रहा है? हाँ, काम मंद है इस बार थोड़ा। इस बार बंद है। और वैसे गर्मी ज़्यादा है ना, हम्म, इसकी वजह से काम मंदा है।
और बाकी सालों की अगर बात करें उनके मुकाबले इस बार ज़्यादा कम है या पहले भी ऐसे ही होता था? इस बार कम हो जाता। अच्छा, और एक तो गर्मी ज़्यादा, ऊपर से काम ना चले तो वैसे ही दुख बड़ा हो जाता है। अच्छा, इतने टाइम से आप यहाँ पर हो, आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी, सर्दी का मौसम, आंधी तूफान सब देखा होगा, लेकिन गर्मी का मौसम ऐसा होता है जो जूस वालों के लिए बड़ा खास होता है ना? और लोग जो है उसमें बाहर निकलना बंद कर देते हैं और मेहनत से भी बचते हैं, गर्मी से भी भागते हैं, तो वो उससे भागना क्या सोल्यूशन है, क्या वो ठीक है? कोई बात नहीं, समझती हूँ मैं चीज़। अच्छा, उन लोगों को क्या संदेश दोगे जो लोग इस मेहनत से भागते हैं? मतलब जो लोग मेहनत करने से बचते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, सब आसानी से पा लेना चाहते हैं, उन लोगों को क्या कहोगे? कुछ भी नहीं, भैया कहते मैं नहीं कहता कुछ। चलो कोई बात नहीं। नमस्कार भैया, अपना नाम दोबारा बता दो। मोहम्मद इस्माइल ना? मोहम्मद इस्माइल, याद है मुझे। अच्छा, कितने टाइम से काम कर रहे हैं आप ये? हमें 4-5 महीना हो गए यार। 4-5 महीने हो गए? अच्छा, तो चंडीगढ़ में आए भी 4-5 महीने में हैं? चंडीगढ़ तो नहीं, हम तो वो जो बुग्गा है ना, वहाँ से मैं 10-12 साल नौकरी की है पंजाब में। ये मेरा भाई का दुकान है, यहाँ मैं काम करता हूँ। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, गर्मी ज़्यादा इस बार पड़ी है या पहले भी इतनी पड़ती थी? मैं अभी 5-6 महीना है, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इस बार मैं चंडीगढ़ नया आया हूँ, 6 महीना हो आने का भी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी काम कैसा चल रहा है वैसे? ऐसे चल रहा, ठीक ठाक ही चलता है, ठीक ठाक है, बढ़िया नहीं चल रहा है? बढ़िया नहीं चल रहा है। अच्छा लगता है चंडीगढ़ की जो ऑडियंस है, जनता है, वो गर्मी में जो है वेंडर्स को जो जूस पिला रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, उन्हें उतना जो है सपोर्ट देती भी है? हमको पता नहीं है। ओके। अच्छा, लोग को आपने देखा होगा कि मेहनत से, गर्मी से, हर चीज़ से भागते हैं क्योंकि उनके पास एसी है, उनके पास सहूलतें हैं काफ़ी, तो इन चीज़ों से भागना चाहिए या फिर मेहनत करना ज़रूरी है? हमको, मैं बल नहीं जानता हूँ। चलो कोई बात नहीं, इनसे बात करके मैं जब इस गर्मी में बाहर निकलती हूँ ना अपने ऑफिस से और लोगों से बातचीत करने चलती हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि कितनी गर्मी है, इस गर्मी में रहा नहीं जा रहा, चिपचिपाहट फील होती है और बहुत सारी चीज़ें जो है इरिटेशन होती है। लेकिन वो इरिटेशन उन वेंडर्स के बारे में अगर हम सोचें तो उन्हें भी होती होगी और सारा दिन होती होगी, लेकिन उस चीज़ का सोल्यूशन उनके पास नहीं है। उन्हें वो काम करना है क्योंकि वो उनका काम है, और इस मौसम में, इस गर्मी में आप नकार भी नहीं सकते उस चीज़ को, क्योंकि एक तो किस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन उनकी मेहनत पे जो है हम बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते, उनके माथे पर एक शिकंज नहीं आती है। आज बात उन वेंडर्स से हो रही है, इस गर्मी को लेकर हो रही है, मेहनत को लेकर हो रही है कि वो इतने मेहनती कैसे है। तो चलते आगे, करते हैं और लोगों से बातें। गर्मी बहुत है और नींबू पानी हमें कितनी राहत देता है हम सभी जानते हैं। मुझे बड़े प्यारे से आंटी मिले, सोचा इनसे बात कर ली जाए। नमस्ते आंटी, क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा, कितने टाइम से नींबू पानी का काम कर रहे हैं? अब तो 35 साल हो गए जी। 35 साल? और 35 साल से यहाँ आते हो? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। और आप रहते कहाँ? हम धनास रहते हैं जी। धनास रहते हो? अच्छा, मैं इधर आ जाती हूँ। अच्छा, इतने सालों में आपको कभी ऐसे नहीं हुआ कि यार इतने सालों से नींबू पानी का काम कर रही हूँ, अब छोड़ती कुछ और नया शुरू कर? नहीं, अब इसमें फ़ायदा है अपना, यहाँ यही अड्डा बनाया कर रहे हैं यहाँ पे। अड्डा बनाया हुआ आंटी ने? प्लांट बने हैं अपने सारे यहाँ पे। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, इतने सालों से आपने कितनी गर्मियाँ जो है चंडीगढ़ की देखी होंगी, क्या लगता है कि इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ी है पहले? नहीं, पहले भी पड़ी है, अभी अब की साल ज़्यादा पड़ रही है। इस साल ज़्यादा पड़ रही है ना? मुझे भी यही लगा था, और मैं, हम जिस तरह से हमें पसीने आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, इस गर्मी में आपको एक बार ऐसा नहीं हुआ कि यार आज रहने देती हूँ जाने को, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है? हाँ होता है? हाँ, होता है। तो लिए कभी छुट्टी अपने काम नहीं, से? अभी छुट्टी नहीं लिया। मैं तो संडे के भी आती हूँ। संडे को भी आती हाँ हूँ? जी, हाँ जी। क्या बात है, मेरी छुट्टी नहीं होती वैसे, बट मैं कभी संडे को ज़रूर आऊँगी आपसे नींबू पानी पीने, और अभी मैंने पिया भी, बड़ा टेस्टी बनाते हैं। अच्छा, नींबू पानी का आपका जो बिजनेस है कैसा चल रहा है इस बार? नहीं, बढ़िया चल रहा है मैडम, बहुत अच्छा। कोई लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है? नहीं, कोई लॉस नहीं है। गर्मी जब से पड़ने लगी, बढ़िया काम है। सारा दिन भीड़ हाँ रहती जी, है? हाँ, भीड़ रहती है। और रात को? रात की 8 बजे तक रहते हैं। अच्छा, रात के 8 बजे तक रहती है। अच्छा आंटी, आपकी अभी उम्र क्या होगी? हमारी है 48। 48 साल। और आप इस एज में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, और अब अभी के बच्चों की अगर हम बात करें तो उनसे मेहनत नहीं होती, गर्मी से बचते हैं। कई बड़े भी हैं जो गर्मी से बचते हैं, एसी में बैठ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है ये ऐसे भागना, गर्मी से और मौसम से भागना सही है या गलत है? नहीं, गर्मी में हम तो सारा दिन रहते हैं जी, सुबह से शाम तक। भागना नहीं है, गर्मी से सहना पड़ता है। ये चीज़ तो है, और मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अभी के बच्चों को कोई संदेश देना हो तो क्या दोगे? बच्चे करते नहीं, वो आते नहीं यहाँ पे। अच्छा, आपके बच्चे भी नहीं आते? नहीं आते। तो कहते हो उन्हें? हाँ, कहते हम करने नहीं ये काम। अच्छा, और वो क्या करते हैं वैसे? बस अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। और काम कर रहा बेटा मेरा, कार चलाता है। अच्छा, लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत है कि आप इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं। 20 अच्छा, साल का बेटा है मेरा। 20 साल का बेटा है हाँ आपका? जी। और बेटी? बेटी नहीं, एक बेटा ही है। एक 17 साल का है, एक 20 साल का है। अच्छा, बड़े बड़े बच्चे हैं और वो कहते हैं कि हम नहीं आएंगे यहाँ। नहीं,
और मम्मी इतनी मेहनती है बेचारे, रोज़ आती है और इतनी गर्मी में काम करती हैं। चलो अच्छी बात है। अच्छा, जो लोग मेहनत नहीं करते उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? वो बस उसकी मर्जी है, अपना नहीं कर रहे हैं, उनको खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहा है, सब घर में उनके हैं करने वाले, हमारे कोई नहीं है, हम कर रहे हैं अपना आके। वही है ना, जिसके पास सहूलतें हैं उसे कदर नहीं हो, जिससे नहीं हो बेचारा मेहनत करता रह जाता है। मैं तो शुरू से कर रही मैम। हाँ जी, हम तो चलो अच्छी बात है एंड आई होप कि आपकी ये मेहनत रंग लाए। हमारे साथ यहाँ पर एक सर भी हैं और उनसे मैं बात करना चाहूँगी। सर इधर कर लो मुँह, आपसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राम मूर्ति। राम मूर्ति। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो आप सारा दिन यहाँ होते हैं कि अभी बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं? नहीं जी, आदत सी पड़ गई है, सारा दिन रहते हैं। सारा दिन रहते हैं, तो कभी ऐसे नहीं होता कि यार आज गर्मी ज़्यादा, छुट्टी कर लेता हूँ? नहीं जी, ऐसा है कि धंधा है, छुट्टी करें तो काम कहाँ से चलेगा। ये चीज़ भी है, और काम आपका ऐसा हो तो फिर तो। हर आदमी सोचता है मेरे को आराम मिले, लेकिन फिर आराम करेंगे धंधा खत्म हो जाएगा। और अब जो आपकी उम्र है, आपने बच्चे पढ़ा दिए, बड़े कर दिए, तो एक बात की उम्र के बाद तो होता है कि हाँ हम आराम करें। तो आपने अपने बच्चों को भी समझाया इस चीज़ के लिए? नहीं जी, बच्चे नहीं कर पाएंगे ये काम। क्यों? नहीं, वो कहते हम नहीं करनी, कहते मेरे को नहीं है गर्मी में मरना। गर्मी वही है ना कि सहूलतें जब मिल जाती हैं तो उसके बाद उस चीज़ की कदर रहती नहीं है। अच्छा, अगर हम देखें, अच्छा आप इधर आ जाओ वरना आप फ्रेम से बाहर हो जाओगे। अंकल की कुर्सी नहीं छोड़ूंगा अपनी। अच्छा, अभी के हिसाब से अगर हम देखें, अभी इस साल ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या फिर पहले भी इतनी पड़ती इस थी? साल 2-3 साल से ज़्यादा पड़ रही, बाकी पहले बहुत गर्मी पड़ती थी जी, लेकिन 2-3 साल से अब की बार ज़्यादा गर्मी है। और मेरे को लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग और ये कचरा वचरा इतना फैलाते हैं ना, मुझसे भी हो जाती है। नहीं, खैर कचरा तो अब नहीं रह गया है, पर ये गर्मी है अब की साल। गर्मी ज़्यादा हुआ पिछले साल हर महीने बारिश होती थी। हाँ, बारिश नहीं हाँ, हुई अब है। की साल बारिश तो हुई नहीं, हर महीने बारिश होती थी, थोड़ा मौसम लूज हो जाता था। अब थोड़ी सी एक झटका लग जाए तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा मौसम। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे जब गर्मी ऐसे होती थी जैसे बरसात हो गई, बरसात के जरिए हुमस आती थी। अब हुमस की गर्मी शुरू हो गई बगैर बारिश की। वही ना, और अब जब वही बारिश भी कह रही है मेरे बगैर ही तुम्हारा काम हुमस से चल रहा है, उसी से चला लो। और एक कम से कम कुछ नहीं तो 5-6 साल बाद लू चला है, लू चल रहा है अब। आप हाँ, बहुत ज़्यादा। भी 2-3 दिन पहले की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी ज़्यादा गर्मी थी और उस टाइम ऐसा लग रहा था कि स्किन जल जाएगी। हाँ, सही कह रहे हो आप। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, अभी के बच्चे, आपने कहा कि जैसे कि हमने देखा भी है कि एसी हमारे पास सहूलत है, हम कूलर में जाके बैठ जाते हैं और आप लोग सारा दिन यहाँ पर मेहनत करते हैं, तो कभी भी आपका मन नहीं हो कि अपना पेशा चेंज करके कुछ आराम का काम शुरू कर लें? मैम पता क्या है, अब जो धंधा अगर चालू है, काम हमारा चल रहा है यहाँ सारा, उसको छोड़े दूसरा काम करें, ना चले फिर क्या करेंगे। इसलिए पुराना धंधा छोड़ना नहीं चाहिए। अब क्या रह गया, थोड़े दिन और करना है। 60 साल मेरी भी एज हो गई, 2-4-5 साल के बाद बच्चे सहारा हो जाएंगे, हम लोग अपना घर में बैठेंगे। अच्छी बात है, और आई होप वो सहारा बने और आप लोग आराम की थोड़ी ज़िंदगी जिए। बहुत मेहनत हो 5 साल मुश्किल है, 5 साल के ऊपर मुश्किल चलना, क्योंकि प्रॉफिट नहीं रह गया जी मैम। अब 150-200 रुपये किलो नींबू बिकता है और एक गिलास में 3-4 नींबू डाल रहे हैं और लीटर पानी डाल रहे हैं, तो हमारे को कुछ नहीं है। जो 2 नींबू डाल के 20 रुपये ले उसको बल्कि प्रॉफिट है। हमारे कस्टमर हैं, बस कस्टमर हमारे पास है। जब बरसात होगी, नींबू सस्ता होगा, तब मेरी दिहाड़ी बनेगी। अभी तो बस ग्राहक को मिल रहा है माल, हमारे ग्राहक बने रहेंगे और उसके बाद जब बरसात शुरू हो जाएगी फिर मेरा काम, तब दिहाड़ी बनेगी, सस्ता हो जाएगा नींबू। कितना सब कुछ होता है ना, अपना बिजनेस शुरू करो तो कितने उतार चढ़ाव, लॉस प्रॉफिट सब देखना गर्मियों पड़ता में है। मैम ऐसा ना, गर्मियों में हमारी दिहाड़ी नहीं बनती कभी भी। और मुझे लगता था कि गर्मियों में बनती नहीं है। जी, गर्मियों में हमारी नहीं बनती है, क्योंकि हम क्वालिटी में दे रहे हैं काम, अच्छा चीज़ बना रहे हैं, तभी 30 रुपये लोग दे रहे हैं। बाकी 20 रुपये कोई देकर राजी नहीं किसी को। और उसमें बोल देते हैं कि नींबू पानी के लिए इतना हाँ, लेकिन जो पी रखा है वही आता है जी। 2 कस्टमर है, लोकल कोई नहीं है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। एंड जिस तरह से दोनों मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि बड़ा, एक तो पहली चीज़ जिस हिसाब से गर्मी में बहुत हिम्मत लगती है और इस उम्र में भी काफ़ी हिम्मत लगती है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आज इन वेंडर्स से, इन मेहनत करने वाले लोगों से बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। ज़िंदगी में सब मेहनत कर रहे हैं, कोई किसी फील्ड में कर रहा है, कोई किसी फील्ड में कर रहा है, लेकिन जब बात मौसम की आती है ना, जब आपको मौसम के हिसाब से अपने शरीर को ढालना है, अपने आप को ढालना है, आप 1 मिनट इरिटेशन फील नहीं कर सकते, आप 1 मिनट बुरा फील नहीं कर सकते, एक दिन आप छुट्टी नहीं ले सकते, तो वो ज़िंदगी भी बड़ी जो है परेशान करने वाली होती है। लेकिन इनके चेहरे पर एक शिकन नहीं आती। आज इन सभी से बात करके मुझे अपनी ज़िंदगी में और मेहनत करने की हिम्मत मिली है एंड आई होप आप लोगों को भी मिली होगी। ये किस तरह से अपना घर भी चला रहे हैं, अपने बच्चे भी पढ़ा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और लोगों से बातचीत करने का मेरा मन बहुत है, लेकिन क्या करूँ, वक्त इजाज़त ही नहीं देता। इसलिए आप लोगों को मुझे देने होगी इजाज़त। मैं फिर लौटूंगी अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चासंदी।